नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। वीडियो का टाइटल आपने देखा, हाउ टू कनेक्ट विद लिंग भैरवी देवी या फिर हाउ टू रिसीव द ग्रेस ऑफ लिंग भैरवी देवी। इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ आज आपके सामने शेयर करूँगा वो सारी की सारी चीज़ें मेरी लिविंग एक्सपीरियंस या मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और कुछ चीज़ें उनमें से मेरे लिए डेली लिविंग एक्सपीरियंस है। और ये वीडियो में ऑलरेडी मैं 2 साल पहले मैंने लिंग भैरवी देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई थी और उसके बाद 2 साल के बाद ये वीडियो मैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू कनेक्ट विद देवी। और किस तरीके से मेरा मेरा मेरी जर्नी रही और मैंने बहुत सारे चीज़ें फेस करी होंगी इस जर्नी के दौरान। और शायद मुझे कनेक्शन अब जाके 2 साल के बाद फील हो रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने भैरवी देवी के बारे में सदगुरु से सुना था, सदगुरु का वीडियो देखा था और उसमें सदगुरु ने ये कहा था कि जब सदगुरु ने ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट किया, कॉन्सिक्रेशन पूरा हुआ, तो वहाँ पर जब लोग आते थे तो लोग ध्यान लिंगम के आगे हाथ जोड़ के ध्यान लिंगम से कुछ मांगते थे। लेकिन ध्यान लिंगम का सोल पर्पस केवल यही है कि वो आपको लिबरेशन के लिए आगे लेकर चले। तो सदगुरु देखते हैं कि जब जिस प्रकार से लोग ध्यान लिंगम के पास ध्यान लिंगम को अप्रोच कर रहे हैं उस तरीके से अप्रोच नहीं करना चाहिए। देन सदगुरु कहते हैं कि फिर हमने देवी को कॉन्सिक्रेट किया, देवी की प्राण प्रतिष्ठा की और देवी लोगों के लिए लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसको किस तरीके से फटाफट से पूरा करे और फिर वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। जब तक जो लोग मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं अगर लोगों तक वो नहीं पहुँचेगी तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले मटीरियल एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ही देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी। और मैंने जब ये सुना तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि मेरे पास भी देवी होनी चाहिए। उससे पहले मैं ऑलरेडी ध्यान लिंगम नेत्रा ऑर्डर कर चुका था और मैं ऑलरेडी ध्यान लिंगम नेत्रा के पास बैठा था, बट मैं कुछ सिचुएशंस के थ्रू गुजर रहा था। मुझे लगा कि ध्यान लिंगम के पास बैठ के मैं शायद वो चीज़ अभी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई और फिर मैं सदगुरु ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि देवी से अगर आपको कनेक्ट होना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप देवी को अपने घर में लेकर आए, चाहे फिर देवी की फ़ोटो हो, चाहे देवी गुड़ी है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, आप उनको सबसे ऊपर रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में आग लगी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देवी की फ़ोटो या देवी को मैं अपने घर से उस आग से किस तरीके से बचाऊँ। अगर आप इस तरीके का दर्जा उनको देंगे तो सदगुरु कहते हैं तब वो पूरी तरीके से शो करेंगे कि मैं क्या हूँ। और एक्चुअली शुरुआत में मैं ज़्यादा टेक्निकल बनता था और टेक्निकलिटी अभी भी है, बट जब से मैंने प्रेजेंस फील करी है मैं टेक्निकलिटी उनके केस में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। टेक्निकलिटी ये थी कि देवी भी और ध्यानलिंगम भी एक एनर्जाइज फॉर्म है जो जिसके सामने अगर हम बैठेंगे तो हमारी ग्रोथ हो सकेगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से देवी अपनी प्रेजेंस देती है और जिन लोगों के जीवन में देवी ने प्रेजेंस दी है उन लोगों को पता है कि देवी क्या है। देवी एक लिविंग एंटिटी की तरह काम करती हैं और ये मेरी लिविंग एक्सपीरियंस है। लिविंग एक्सपीरियंस के बेस पर मैं ये चीज़ आपको सामने बता रहा हूँ। किस प्रकार से कनेक्ट होना है वो देखते हैं। चाहे आपके पास फ़ोटो हो, चाहे आपके पास देवी गुड़ी हो। जब मैंने देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई थी तो ये मैं उनसे कनेक्ट होने के लिए ये बताया जाता है कि या तो आप अचल अर्पणम कीजिए या देवी स्तुति कीजिए। अचल अर्पणम मैं ऑलरेडी करता था, फिर देवी स्तुति भी करता था। और ऐसा होता था कि अचल अर्पणम या देवी स्तुति करते करते, देवी स्तुति जब मैं चैंट करता था तो मैं चैंट करते करते मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाता था और आँखें अपने आप बंद हो जाती थी। मैंने ये करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि जब मुंह भी बंद हो जा रहा है, आँखें बंद हो जा रही तो क्यों ना मैं देवी के पास ऐसे ही बैठा रहूँ। मैं बैठता था मैं 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर मैं बैठ सका बैठा रहता था, कोशिश करता था बैठा रहूँ। और फिर एक बार मेरी एक हड्डियों का टीचर से, मैं उनके पास भी देवी गुड़ी है, तो मैंने उनसे पूछा था किस प्रकार से देवी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देवी से कनेक्ट होने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस कंप्लीट सरेंडर चाहिए।
पूरी तरीके से आप उनके सामने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। लेकिन मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये हो नहीं सकता था इतनी आसानी से। बिकॉज़ पूरी लाइफ आप जब एक चीज़ को अपने अंदर लेकर चलते हो कि मेरे को किसी चीज़ को करना है, तो आप एकदम से जब, और दूसरी बात, जब आपका थिंकिंग माइंड होता है तो आप सरेंडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके मन में ऑलरेडी या तो ध्यानलिंगम हाईएस्ट लेवल पे है, सदगुरु हाईएस्ट लेवल पे है, तो आप देवी के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले बिठा दिया गया था, मतलब मेरे दिमाग में पहले बैठ गया था कि देवी के पास 3.5 चक्रास है और ध्यानलिंगम के पास 7 चक्रास, टोटल 7 चक्र। और सदगुरु तो जिन्होंने कॉन्सेक्रेट किया होगा तो वो उनका स्तर तो क्या ही होगा। सो ध्यानलिंगम सदगुरु ये मेरे लिए प्रायोरिटी था। पर और मैं देवी के पास बैठता ही जनरली इसलिए था क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी, या मैं अपनी मटेरियल लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन फिर धीरे 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 मेरा परसेप्शन चेंज हुआ, और सदगुरु ने कहा था कि देवी जो है आपके लिए क्रिएशन में विंडो खोल सकती हैं। सो मैं उनके पास बैठने लगा ज़्यादातर मैं उनके पास ही बैठने लगा। ध्यानलिंगम के पास मैं थोड़ा कम बैठने लगा, यंत्रा के पास, ध्यानलिंगम यंत्रा के पास मैं थोड़ा कम बैठने लगा, और अधिकतर समय यहाँ देने लगा। सो जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, और मैं और क्या चीज़ें करता था। मैं अचल अर्पणम, देवी स्तुति, ये 2 चीज़ अगर मेरे से हो पाती थी तो मैं करता था, अदरवाइज़ चुपचाप मैं बैठ जाता था। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि आप मेरी तरह बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं और भी प्रैक्टिसेस करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी बैठने की जो कैपेसिटी है वो बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होगी। और ये बैठने की प्रैक्टिस मैं 2016-17 से करता हुआ आ रहा था। तो 3-4 साल प्रैक्टिस के बाद मैं बैठ सकता था कि जितनी देर मेरी मर्ज़ी होगी मैं उतनी देर बैठ सकता हूँ। आधे घंटे, 1 घंटे। लोगों के दिमाग में हज़ारों ख़्याल आ सकते हैं, पर मेरे दिमाग में भी आ रहे होंगे, बट आई विल सिट देयर। व्हाटएवर हैपेंस इन माय माइंड, आई विल सिट देयर। ऑलवेज़ आई विल सिट देयर। सो हो सकता है आप ना बैठ पाएँ, कोई और ना बैठ पाए, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग देवी स्तुति या अचल अर्पणम, देवी स्तुति की साइकिल्स, 3 साइकिल, 6 साइकिल, 9 साइकिल, 11 साइकिल आप लोग चैंट कर सकते हैं एक बारी में। और जब ये चैंटिंग करनी होती है जनरली, तो देवी की फ़ोटो या देवी यंत्र या फिर जो भी चीज़ आपके पास है, आपको लगातार उसकी तरफ देखना होता है। बिल्कुल गेजिंग या प्यार से देखना होता है उसकी तरफ। और उसके बाद आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप चैंट कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। वैसे जनरली अगर आपके पास देवी की फ़ोटो होगी, तो मुझे लगता है कि आप चैंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप चैंट करके रख सकते हैं। और हाँ, जब आप चैंट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि चैंट करते करते आप कर नहीं पाते हो चैंटिंग, क्योंकि वो वो चैंट ही इसी तरीके की, देवी स्तुति इसी तरीके से डिज़ाइन करी गई है। तो आप जब भी चैंटिंग करें, सदगुरु की देवी स्तुति का जो ऑडियो है, आप उसको चला सकते हैं। ईशा चैंट्स जो ऐप है, उसे आप डाउनलोड करें, और वो चैंट चलाकर ही आप देवी स्तुति करें सदगुरु के साथ साथ। सदगुरु ने ऐसा कहा है कि आपको चैंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो चैंट आप सुनते भी हैं तो साउंड इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो जो काम उसको करना है वो कर सकता है। लेकिन बस ये बशर्ते कि आप उसमें हिंड्रेंस पैदा ना करो। क्या आप वो चैंट जिस काम के लिए डिज़ाइन करी गई है, क्या वो आप होने दे रहे हैं चुपचाप? अगर आप चैंट को भी केवल सुन सकते हैं एक तरफ से, मतलब चैंट चल रहा है तो उसको सुनते रहना है बस, कुछ और आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। वैसे चलेगा, ज़ाहिर सी बात है चलेगा, बट जितने ध्यान से आप सुन सकते हो तो उसको सुनेंगे, तभी भी वो इफ़ेक्ट, आपको चैंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सदगुरु ने बोला हुआ है, एक जगह मैंने पढ़ा हुआ है, और ये वेरीफाइड भी है। मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, फिर थोड़े समय बाद, अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने वही वाले स्क्रीनशॉट भेजा था कि ऐसा ही लिखा गया है कि देवी स्तुति इसी तरीके से डिज़ाइन करी गई है। और मेरे लिए तो और फ़ायदेमंद है, मैं कभी भी चैंट नहीं कर पाता था। और आज की डेट में मैं जब देवी के सामने बैठता हूँ तो मैं चैंट प्ले कर देता हूँ, बट मैं चैंट कभी करता ही नहीं हूँ, ना मैं कर पाता और ना मैं कभी करता हूँ। सो इसके अलावा आप अचल अर्पणम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि अचल अर्पणम के थ्रू ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होता है, तो कुछ लोग पहले अचल अर्पणम करते हैं, उसके बाद देवी स्तुति करते हैं। एक देवी स्तुति में अराउंड 6 मिनट लगते हैं। आप एक बारी में मिनिमम 3 देवी स्तुति करें। और जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होना है, जिन लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा जल्दी आगे चलना है, अपनी ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो वो ये ना सोचे कि मैं बस एक ही देवी स्तुति करूँगा तो चलेगा क्या। अगर आप काम चलाने के लिए किसी चीज़ के पास जाओगे तो आपको काम चलाने भर की ही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को टोटली डिवोट करते हो तो
हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित हो जो आपने कभी सपने भी ना सोची हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। श्री रामानुजन जो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, वो देवी टेम्पल था उनका, उसमें जाके टाइम स्पेंड करते थे। वो उन्होंने कोई मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करी, उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन वो टॉप मैथमेटिशियंस में से आते हैं। बिकॉज उनकी देवी, वो बोलते हैं कि जितनी भी मैं मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ वो केवल और केवल मेरी देवी की वजह से है। तो वो अपने देवी के टेम्पल में जाके टाइम इन्वेस्ट करते थे। आप वो मूवी देख सकते हो जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये वाली मूवी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि श्री रामानुजन की लाइफ क्या थी और वो किस तरीके से अपना कल्चर और अपनी देवी को हाईएस्ट रखते थे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे कालिदास थे, वो इतने बड़े जो पोएट हुए, कैसे हुए होंगे। और स्वामी विवेकानंद भी अपना अधिकतर समय जैसे काली मठ में जो माता का टेम्पल है वहाँ पर जाके टाइम इन्वेस्ट करते थे। और टेम्पल्स क्रिएट इसलिए करे जाते थे कि इंडिविजुअल बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ हो सके। सो इसकी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने का मन नहीं करता। बिकॉज ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि आप उनको केवल एक एनर्जी फॉर्म ना देखें, वो एक लिविंग एंटिटी है, एक लिविंग एंटिटी है। अगर आप एक फ़ोटो अगर केवल आपके पास एक फ़ोटो है, सिंपल फ़ोटो है जो आपने ईशा योगा सेंटर से नहीं मंगाई है, आप केवल प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उसके सामने बैठ के पूरे डिवोशन के साथ। अब आप अपना डिवोशन कैसे शो कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है, चाहे मैं फोटो के पास बैठूँ चाहे फिर देवी गुड़ी के पास बैठूँ, सेम एक्सपीरियंस नाउ फ्रॉम नाउ। ओके, सो आप अपना डिवोशन कैसे शो कर सकते हो? सबसे पहले उनको ही रखना है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले देवी को ही रखना है। तो ये देवी से कनेक्ट होने के लिए तरीके बता रहा हूँ आपको। देवी स्तुति या अचल अर्पणम से करने से पहले उनको उनके पास एक ऑफरिंग की तरह जाना है। अपने आप को ऑफरिंग की तरह में अपने आप को ही ऑफर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए लोग फल ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, या फिर दिया जलाते हैं, और जो भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो आप वो चढ़ाते हो। इसीलिए करा जाता है। भगवान को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिवाइन है उसको ना हमारे फल फूल की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप अपने आप को डिज़ोल्व करोगे। जब आप अपने आप को डिज़ोल्व कर दोगे तब ही डिवाइन एंटर कर सकता है। जब तक आप एक कमरे में रहोगे, अपने अंदर रहोगे, आप अपने अंदर रहोगे का मतलब ये कि जो जो आपके माइंड में थॉट्स है, या अपने आप को जो आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, या अपने आप को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो जब तक अगर वो कम नहीं होगा तब तक डिवाइन एंटर नहीं कर सकता। सो ये सारी की सारी प्रोसेस जो हम करते हैं वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए करते हैं। किसी के सामने झुकना, ये भी अपने आप को ख़त्म करने का एक तरीका है। जैसे शिवंगा साधना में भिक्षा मांगने जाते हैं 21 लोगों से, ये भी अपने आप को ख़त्म करने का एक प्रोसेस है। और जब मैंने शिवंगा साधना में 22 लोगों से मैंने भिक्षा मांगी थी, उसके बाद से मुझे पता चला था कि व्हाट इज़ ग्रेस। मैंने फील किया है। पहली बार जब मैंने शिवंगा साधना करी थी तो मैंने उसमें भिक्षा नहीं मांगी थी, लेकिन दूसरी बार जब मैं भिक्षा मांगने गया, देन भिक्षा मांगने के बाद से इट वॉज टोटली डिफरेंट थिंग। डर और ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा सब। ऐसा लगता था किसी चीज़ की कोई डर नहीं है, सिंपल। सो अब अपने आप को डिसॉल्व करने या अपने आप को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं। जैसे जनरली जो जिन चीज़ों से आप देवी से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं उनमें से एक है कि आप मूंग की जो दाल है वो उनको चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है। सदगुरु कहते हैं कि चाहे आप एक दाना चढ़ाओ, बट टोटल सरेंडर के साथ चढ़ाओ, टोटल सरेंडर के साथ चढ़ाओ। आपकी एटलीस्ट मन में ये थॉट हो, आप ये समझ लेना देवी एक लिविंग एंटिटी है। एक लिविंग एंटिटी है, एक लिविंग एंटिटी है। इसका मतलब अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो वहाँ तक पहुँच रही है। अगर आप इनवाइट करोगे, आपका इनविटेशन अगर अच्छा होगा, चीज़ें आएंगी। अगर आपका इनविटेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घरों में अगर हम कभी पूजा करवाते हैं, ऐसा कहा जाता है किसी पंडित के हाथ में, कोई कोई पंडित अच्छी पूजा करता है, कोई पंडित ज़्यादा अच्छी पूजा नहीं करता है, तो हम हमेशा अच्छे पंडित को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो करेंगे
वो डिवाइन को इनविटेशन दे पा रहे हैं कि आओ और वर्क करो, यहाँ पर आओ, इनको इनवाइट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उतना उस तरीके से इनवाइट नहीं कर पाते जिस तरीके से दूसरे पंडित इनवाइट कर रहे हैं। सो यही हमको भी करना है कि हमको डिवाइन के लिए इनविटेशन बनना है, डिवाइन के लिए इनविटेशन बनना है। उसके लिए हमको अपने आप को ख़त्म करना है। तो सदगुरु कहते हैं चाहे आप एक दाना चढ़ाओ, पर इस तरीके से चढ़ाओ कि आप ख़त्म हो गए हो। फिर देवी से कनेक्ट होने के लिए आप, ऐसा कहा जाता है कि देवी को गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और देवी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप ये मत समझना कि अगर वो देवी है तो उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है या गुलाब ज़्यादा पसंद है। इसमें आप कहोगे कि अगर हमें अपने आप को डिज़ॉल्व करना है तो हमारी मर्ज़ी है, तो हम कुछ भी चढ़ाएँ। आप चढ़ा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट ये चीज़ भी मुझ तक किसी के थ्रू पहुँची थी। मेरी तक भी कोई ये चीज़ पहुँची थी कि उनको गुलाब का फूल पसंद है या उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। उस दिन के बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन मैंने देवी को गुलाब का फूल ऑफ़र ना किया हो। और वो मैं आपको अपने पर्सनल लिविंग एक्सपीरियंस से ये कहूँगा कि आप डेली बेसिस पर उनको ये चीज़ें चढ़ाएँ, बिकॉज़ वो है लिविंग एंटिटी। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अभी 12वीं साधना ख़त्म करी है, और 1 महीने में जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, अगला वीडियो में उनका भी अपलोड करूँगा। उनका और मेरा अगला वीडियो अपलोड होगा, और उसके बाद उस वीडियो में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इस 1 महीने के तुरंत बाद उन्होंने अभी अपने लिए कल परसों परसों देवी गुड़ी अपने लिए मंगवाई है। आप देख सकते हो उनके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तभी उन तक उन्होंने देवी गुड़ी मंगाई। और वैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये कहा जाता है कि देवी चूज़ करती हैं कि वो कहाँ जाएंगी। ओके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप अगर इनविटेशन क्रिएट करोगे तो वो नहीं आएंगी। बिल्कुल, आप इनवाइट कर पाते हो या नहीं इनवाइट कर पाते हो, वो आपके ऊपर है। सो ये भी आप गुलाब का फूल, मूंग की दाल या कुछ मीठा डेली बेसिस पे, केला जो फल है वो आप चढ़ा सकते हैं। और सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ऊपर उनको रखेंगे। जब आप खाना बनाओगे तो उनके लिए सबसे पहले भोग लगेगा। अगर आप इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि देवी आपके लॉजिक से परे काम करेंगी। देवी इज़ नॉट लॉजिकल, शी इज़ मैजिकल। और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड बीइंग ऑल इंडिया रैंक 3080, आई एम क्वाइट अ टेक्निकल माइंड। ओके, इफ़ अगर आप मुझे कहीं पर भी भेजोगे तो टेक्निकलिटी के मामले में मैं टॉप लोगों में ही रहने वाला हूँ। और मतलब रीजनिंग, कुछ भी चीज़ पूछना, तो इट इज़ लाइक कि मैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देख सकता हूँ, बट मेरे लॉजिक सब फेल है। व्हेन देवी के सामने मेरे सारे के सारे लॉजिक फेल है। और मेरी लॉजिक लगाने की वजह, जब आपकी ज़िंदगी मैजिक में कन्वर्ट हो सकती है, लॉजिक आपको लगाना है और मैजिक अपने आप हो जाएगा। तो आप चूज़ करो कि आपको लॉजिक लगाना है या मैजिक होने देना है। लॉजिक लगाने में थकान लगती है, आप थक जाओगे एक समय के बाद। 10-15 साल तक आप लॉजिक लगाओगे, उसके बाद आपका माइंड थकने लगेगा। मेरा माइंड थक चुका था। अब मुझे पता चल गया कि लॉजिक लगाने में थकान होती है। मैं क्यों जाऊँगा लॉजिक के पीछे? व्हेन मैजिक इज़ हैपनिंग व्हाई विल आई गो फॉर लॉजिक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं ओके, जिनके जीवन में मैजिक हो रहा है लॉजिक से परे। लॉजिक बहुत छोटी चीज़ है। बहुत सारे लॉजिक को आप ऐड अप करोगे तो मैजिक दिखेगा। आपको ये बीच में जो लॉजिकल स्टेप्स हैं ये करने ही नहीं है, सीधा मैजिक हैपन होगा। क्योंकि मैजिक हैपन करने वाले आप नहीं हो, कोई और है जो आपके लॉजिक से ऊपर है। और ये एज अ लिविंग एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप कनेक्ट हो सकते हो। और पता नहीं कितने ही लाखों लोग होंगे जो भैरवी देवी के लिए बिल्कुल, मैं एक तरीके से कहूँगा, पागल है, बिल्कुल पागल है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा। सदगुरु भी कहते हैं कि थोड़े दिन पहले शायद न्यू ईयर के जो
न्यू ईयर का जो सत्संग था या दर्शन दर्शन था, उसमें सदगुरु ने कहा था जिस प्रकार से देवी काम कर रही है, सदगुरु कहते हैं कि वो मुझे भी सरप्राइज कर रही है। और अभी जो नेपाल में भी देवी का कॉन्सिग्रेशन हो रहा है, वहाँ पर भी सदगुरु ने कहा था कि जिस प्रकार से वो वहाँ पर उन्होंने वो अपनी प्रेजेंस दे रही हैं, अभी तक हमने फिजिकल बॉडी कुछ ऐसा लिखा होता है कि हमने अभी उनको प्रिपेयर किया है वहाँ पर आने के लिए, और अभी वो अपना प्रेजेंस इतना ज़बरदस्त दे रही हैं। सो वो सदगुरु ऐसा बताते हैं कि डेली बेसिस पर वो ग्रो कर रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो और ज़्यादा ग्रो करेंगी। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरीके से कनेक्ट होते हो, और कनेक्शन ये डेली बेसिस पर मेंटेन करके रखना है, डेली बेसिस पर। वैसे तो जब आपके पास अगर एक बार प्रेजेंस आ जाएगी तो आप खुद ही इतने ओवरवेल्म हो जाओगे कि आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हो। और सो जो भी आपने करना है, जो भी चीज़ें आपने करनी है, देवी सबसे पहले आपकी लाइफ में देवी होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो, कुछ भी चीज़ आप सुबह उठ रहे हो, रात को सो रहे हो, सुबह उठते हुए भी देवी और रात को सोते हुए भी देवी, मतलब दिन का सबसे पहला काम और दिन का सबसे लास्ट काम, ये उनको अगर आप इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, देन देन मे बी आपके लिए आपकी लाइफ में भी मैजिक होने लगेंगे। और ये वीडियो मैं आज शायद उनकी वजह से ही बना रहा हूँ। आज से पहले भी मेरा एक वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाया था। उस समय अगर आप मेरा वीडियो देखोगे और ये वाला वीडियो देखोगे, आपको दोनों में अंतर पता चल जाएगा। मेरे को देख के आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मेरे को नहीं मेरे को नहीं पता था कि सिंपल देवी स्तुति भी आपकी बॉडी में इस तरीके से काम कर सकती है। और मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको और बताता हूँ। जो काम जो जो लाइटनेस और जो फ्लेक्सिबिलिटी या जो प्योरीफिकेशन हठ योगा की प्रैक्टिस से करने से होता है, वो मुझे ऐसा फील हुआ कि देवी के पास बैठ के भी वैसा ही प्योरीफिकेशन हो सकता है, वैसा ही प्योरीफिकेशन हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हठ योगा प्रैक्टिसेस छोड़ दोगे। ये उन लोगों के लिए है जो हठ योगा प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो वो लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, यहाँ पर आके ज़्यादा देवी के पास ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। और हज़ारों लोग हैं जो डेली बेसिस पर, हज़ारों लाखों लोग हैं जो डेली बेसिस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। देवी साधना जिस पिछले साल जब हुई थी, उस समय मैंने भी की थी। तो उस समय देवी किट जो साधना किट होती है वो कम पड़ गई थी, रजिस्ट्रेशन बंद होने के 10-15 दिन पहले ही। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम थोड़े दिनों के बाद देवी किट अवेलेबल करवाएंगे, साधना किट अवेलेबल करवाएंगे। और फिर उन्होंने साधना किट अवेलेबल करवाई थी, क्योंकि जितने रजिस्ट्रेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। और इस बार भी ऐसा ही रहा है। सो आप लोग भी, अगर इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ इनटू मैजिक, देन आप इस डायरेक्शन में मूव करें। और सदगुरु बहुत सारी चीज़ें देवी के बारे में बोलते हैं, आप वो जाकर भी पढ़ सकते हैं टोटल। लेकिन आपके मन में डिवोशन होना चाहिए। सदगुरु ने ये कहा था, आपके घर में यंत्रा हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके दिल में यंत्रा है ना, दिल में अगर यंत्रा है, तभी भी आपको कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकती। और सदगुरु ने देवी के बारे में एक और बताया था, एक और बात बताई थी, वैसे यंत्रा के बारे में बोला था ये तो, कि अगर आपके घर में यंत्रा है ना, तो आप आपकी जो डेथ होगी वो हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। इन द सेंस उन्होंने ये कहा था, इसका मतलब ये है कि आप मतलब बीमारियों से ग्रस्त होके या छोटी मोटी मतलब ऐसी चीज़ों की वजह से आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। आप अपनी लाइफ, मतलब आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंक्शन करेगी। कुल मिला के वो कहना ये चाहते थे। और बाकी बाकी क्या कहा था वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और जितनी भी बातें सदगुरु ने देवी के बारे में कही हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस हो रही है, लिविंग एक्सपीरियंस है वो। और आपको देखना है तो आप सदगुरु का शेखर कपूर के साथ इंटरव्यू देख सकते हो। लेकिन भैरवी देवी टेम्पल बनने से पहले की बात है वो, टेम्पल बनने से पहले की बात है वो है। और फिर सदगुरु ये भी कहते हैं कि इफ़ देवी इज़ विद यू, देन आई डोंट हैव एनी चॉइस। मैं भी आपके साथ हूँ। और
देवी से कनेक्ट होने के लिए आपको एम्प्टी एम्प्टी होना पड़ेगा, आपको ख़त्म होना पड़ेगा। इफ़ यू आर एम्प्टी देन शी हैज़ नो चॉइस, एंड इफ़ शी इज़ विद यू देन आई हैव नो चॉइस। सो इस वीडियो में मैं इतनी ही चीज़ें आपके मतलब इतनी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाकी लोगों से भी शेयर करें, और शेयर करें कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर। साथ ही साथ जब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो कमेंट पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ लोग डायरेक्टली कमेंट में जाते हैं उसके बाद वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो कमेंट में लोगों को पता चलेगा कि हाँ, वीडियो अच्छी है या नहीं है, और लाइक करना ज़रूर ज़रूर से करना लाइक। और अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो आपके लिए कौन काम करेगा। सो लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ। और एक चीज़ मैं अब डेली बेसिस पे हर वीडियो में अपने बताऊंगा आप लोगों की, इफ़ वी प्रिपेयर इफ़ यू डोंट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट कंडीशंस, तो हमारे सामने जब कंडीशंस आएंगी तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। सो लेट्स वर्क फॉर द बेस्ट, बट लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशंस ऑल्सो। यही साधना का मोटिव है। वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केसेस एंड वी आर वर्किंग फॉर द बेस्ट केसेस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।